सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई होने वाली नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सिस्टम होता क्या है? सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम किस तरह काम करता है? और सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई किस किस्म की जा रही है? आम शहरी जो है शायद इससे बेखबर है। आज का जो मेरा व्लॉग है, इस सिस्टम के हवाले से है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है वो मुसलसल ये खबरें बाज़ेगश्त कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि सिस्टम ने जो है वो सिस्टम का जो है वो पहिया जो है वो पूरी तरह गोल हो गया और नया सिस्टम आ रहा है। या एक खबर ये चल रही है कि सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो है वो बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं, कई हुकूमती शख्सियत उसमें शामिल हो रही हैं, उनके जिनके नाम आ रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखें, सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और मैं दोबारा भी गुज़ारिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल हवाले के साथ-साथ मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं हारिस सिद्दीकी, हमारी कोशिश होती है कि अवामी इशू जो है वो भी आपके सामने लाए जाएँ। सिस्टम को जो आज हमने सोचा है आपके सामने इसको आपके सामने जो है लाने का मकसद ये है कि आम जो शहरी है वो सोचते ही रहते हैं कि ये सिस्टम है क्या? सिस्टम कैसे काम करता है? क्योंकि कई लोग इससे जो है भी बेखबर हैं। तो मैं सिस्टम के हवाले से बताऊँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि सिस्टम के खिलाफ क क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या कार्रवाई होने वाली है। और मेरा ये आज का एक व्लॉग नहीं होगा। अगर आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, मैं अक्सर टेस्ट के तौर पे जो है कोई व्लॉग बनाता हूँ और आपके सामने रखता हूँ और मेरी कोशिश होती है, मेरी और मेरे एक प्रोड्यूसर की, कि हम अपने व्यूअर्स देखते हैं कि आया व्यूअर्स को उस हवाले से जो है कोई मालूमात मिली है, नहीं मिली है। मुझ पे तनकीद भी करते हैं, तनकीद बराए तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद मुस्बत तनकीद करें, आपका हक है। हम उसी से अपना एक नज़रिया बनाते हैं कि आया ये टॉपिक कैसा है, इस टॉपिक पे मज़ीद आगे जाएँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है सिस्टम के हवाले से, और मैं आपसे वो बात करूँगा। अगर आपने इसको मेरे व्लॉग आपको अच्छा लगा और आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की तो मैं मज़ीद इसमें आगे कई इंकशाफात भी करूँगा बीइंग अ जर्नलिस्ट। देखिए, सिस्टम का जो मामला है, आपको अंदाज़ा उस वक़्त होता है कि सिस्टम क्या है, कि जब आप किसी छोटे से काम के लिए भी किसी इदारे का रुख करते हैं। यानी मैं काम की बात करता हूँ, आप सिविक सेंटर गए, आप एक्साइज़ के ऑफ़िस गए, आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवानी है, ये गाड़ी के टैक्स पे आपके वो नहीं थे, आप एक लाइन लंबी लाइन लगी हुई है, आप खड़े होते हैं, एक एजेंट आपके पास आता है, वो आपसे राब्ता करता है कि भाई ये आप लाइन में क्यों खड़े हैं, मुझसे आप राब्ता करें, मैं आपको जो है ये काम करवा दूँगा। ठीक है, आपने उसके पैसे दिए, वो आपकी गाड़ी का बैठे-बैठे वो सारी काम फ़ाइल बन के वो आ जाएगी। फिर आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है तो एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है गाड़ी का। उसमें ये होता है कि एक एजेंट आपके पास आता है कि यार आप क्या गाड़ी लाइन में खड़ी करेंगे, वो फ़िज़िकल टेस्ट होगा, वो कैमरे लगेंगे, छोड़ें यार आप बस में करवा दूँगा। और आप वो आपकी गाड़ी घर पे खड़ी है, आपका जो है एक्साइज़ का ट्रांसफ़र आपके हाथ में आ जाता है। फिर आप केडीए जाते हैं, आपको अपनी मास्टर प्लान के लिए जो है वो आप मास्टर प्लान के ऑफ़िस जाते हैं, आपने अपनी फॉरवर्डिंग करवानी है, आपने बिल्डिंग कंट्रोल में नक्शा अप्रूव के लिए दिया हुआ है। अब फॉरवर्डिंग के लिए आपके पास जाना है, आप धक्के खा रहे हैं, एक क्लर्क के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लगा के चक्कर, एंड में जाके एक एजेंट आता है कि भाई इतने पैसे तो आपका काम हो जाएगा और आपका काम ये छुटकियों में हो जाता है। आप बिल्डिंग कंट्रोल जाते हैं, आपको नक्शा बनवाना है, आप नक्शा बनाएँगे, जी मैं यहाँ पर मेरे 3 बेटे हैं, चलो मैं एक-एक फ्लोर अपने बच्चों को दे दूँगा। आप जाते हैं, आपके नक्शे के चक्कर में आपको ज़लील किया जाता है, फिर एक एजेंट आता है, कहता है यार छोड़ो यार, आप बनाओ मैं बैठा हूँ ना। और क्या होता है कि वो मामला चलता है और आपका बिल्डिंग भी बन जाती है, कोई नहीं आता। केएमसी में जाते हैं, आपको कोई काम करवाना है, आपका कोई लीज़ का मसला है, ये तो मैं छोटे-छोटे मामले बता रहा हूँ। आप इससे हट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपकी कोई अपाई अराज़ी है, गाँव देहात में या यहाँ पर कोई है, वो आपने ट्रांसफ़र करवानी है या सेल डीड चाहिए आपको, उसके लिए भी वो वहाँ जाएँगे। वहाँ आप जाएँगे तो आपके पास वो पता चलेगा, फलाँ बंदे से रब्ता कर लो। एक बंदा बैठा होगा, 4-5 के बाद आगे-पीछे होगा वो क्लर्क, उसकी मेरे ख़्याल में सैलरी क्लर्क की होगी, स्केल भी कोई उसका कोई ख़ास नहीं होगा। लेकिन बंदा वो काम का होगा, सोने की कुंजी होगी, वो आप जाएँगे, आपका काम ऐसे होगा। और कहने का मकसद ये है कि तमाम महकमों के अंदर सिस्टम। हाँ, फिर मैं एक अहम महकमा का भूल गया, पुलिस। आप पुलिस है, आप पुलिस में जाते हैं, कोई ऐसा काम हो गया, कोई बहुत ही बड़ा काम है या छोटा काम है, उसके लिए जो है आपको देख रहे हैं कि आपकी ज़्यादती हो रही है, नहीं हो रही है। आप किसी ऐसे बंदे से राब्ता करते हैं कि जिसकी थाने में जो है वो एक कॉटन का सूट उसने पहना हुआ है, जादू घड़ी हाथ में, सोने की अंगूठी है, फुल टिशन में घूम रहा है थाने में। वो बंदा आएगा, साइड में आपको ले जाएगा, भाई क्या मसला है? आप बोलेंगे शायद स्पेशल ब्रांच वाला है, कोई बंदा है। अरे मियाँ काम क्या है? ये काम है, और छोड़ो हो जाएगा काम। काम देते हैं उसको चाय में। ये तो एक इब्तदाई छोटा-सा मरहला बता रहा हूँ। और जब ऊपर जाऊँगा तो फिर बड़े मामले हैं, फिर उसमें जो है थाने बिकते हैं, जैसे मौजकोट का थाना है, गडाप का थाना है, ऐसे थाने हैं जहाँ पर जो है वो रसाई बलूचिस्तान कोई बलूचिस्तान का बॉर्डर कहीं लगता है, कहीं गडाप की ज़मीनों के मसले हैं, कहीं बड़ी-बड़ी ज़मीनों के मामलात चलते हैं। वहाँ पर पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डीसी वगैरह ये सब एक मंच पे होते हैं। यानी ये समझें कि एक रस्सी है, उस रस्सी के अंदर सबने अपना हिस्सा डालना है, तो वो आपका जो है ना वो काम मज़बूत होगा।
तो ये सिस्टम बराए सिस्टम चलता चलता इसको कहा जाता है सिस्टम। अब सिस्टम की सरपरस्ती कौन करता है? सिस्टम की सरपरस्ती जो है सियासी जमातें भी माजी में करती आई हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बाअसर शख्सियात करती हैं। वो शख्सियात जो हैं मौज़ों पर फैज़ होती हैं। और आप तो ये समझ रहे होते हैं कि हम जो ये पैसा दे रहे हैं, फॉरवर्डिंग के पैसे दे रहे हैं, थाने में पैसे दे रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल में दे रहे हैं, केएमसी में दे रहे हैं, ये शायद इस बंदा ये इसकी अपनी जेब में जा रहा है। वो उसकी जेब में नहीं जा रहा होता, वो सिस्टम को जो है वो पूरा जाके वो सिस्टम तक पहुँचता है। और सिस्टम को जो पैसे होते हैं उनका एक ख़ास दिन होता है जुम्मे का दिन। यानी जुम्मे के दिन जो है वो कलेक्शन होती है। कलेक्शन होने के बाद जो है अब वो एक सिस्टम के पास मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। अब जो सिस्टम का जो बंदा है उसे पता है कि मेरी अप्रोच यहाँ तक है। फर्स्ट मतलब जीना है, जीने के थर्ड फ्लोर तक है मेरी, दूसरे की फोर्थ फ्लोर तक है, एक आखिरी, वो पूरा एक सर्कल चलता है। और सर्कल जो है आप तो ये भी इतला दें कि जब जो बजट अलाउंस बजट इशू होता है, बजट के अंदर जो रकम मुख्तस की जाती है उसमें बाकायदा जो है हुकूमती जो पार्टियाँ होती हैं उनका जो है अच्छा खासा अमाउंट रख दिया जाता है। यानी बैठे बिठाए उन्होंने कुछ भी नहीं करना, वो पैसे जो है वो उनके बैंक अकाउंट में चले गए। वो बस वो जो ठेके मिलते हैं, जो टेंडर मिलते हैं, यानी ये है सिस्टम। अब इस सिस्टम की शिकायत कैसे गई हमारे जो है मुल्क के सलामती जो इदारे हैं, सलामती चलाने जिनके ऊपर तमाम पाकिस्तानी जो है वो खुले दिल के साथ एतमाद करते हैं। और ये बात बिलाशबा उसको मैं भी तस्लीम करता हूँ कि जब वो डंडा उठाते हैं तो मामला काफ़ी बेहतर हो जाता है। कराची में जब टारगेट किलिंग बढ़ गई थी, जब स्ट्रीट कैम्प बढ़ गए थे, तो उन्होंने जब अपना डंडा उठाया तो सब एक हो गए थे। यानी उनका डंडा जो होता है बड़ा खतरनाक होता है और सब बिल्कुल एक सब में खड़े हो जाते हैं। तो अब वो पिछले दिनों में जो है एक अहम शख्सियत कराची पहुंची थी, जिस पर उनकी मीटिंग हुई थी कराची के मारूफ ताजरों के साथ, जो बिजनेस के ताई कौन कहलाते हैं। और सब उनसे मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर तमाम ताजरों ने, चाहे वो सनती हवाले से अपना शोबा जो नाम रखते थे, या वो बिल्डर्स थे, या दीगर शोबाजात के थे, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। बताया कि भाई कराची के अंदर बहुत बुरा हाल है, सिस्टम माफी की वजह से जहाँ जाए सिस्टम, जहाँ जाए सिस्टम, सिस्टम के बगैर हम चल ही नहीं पा रहे। उस पर जो है वो उन्होंने जो है वो सख्ती से हदायत की। और उस हदायत के बाद जो है आज जो है तमाम इदारे हरकत में आए। और इस वक्त की इतलात के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ कराची से, कुछ इंटीरियर से हुई हैं। और कुछ लोगों को वादा माफ गवाह भी बनाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बाअसर शख्सियात हैं। उसके बाद जो है अचानक जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हुआ। किमाड़ी के जो डीसी थे वो इतने पावरफुल थे कि जो एक अहम शख्सियत के बलबूते पर कमिश्नर कराची को भी खाते में नहीं लाते थे, चीफ सेक्रेटरी को भी खाते में नहीं लाते थे, उनका जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। गडाब के इलाके में अफसरान के ट्रांसफ़र किए, रेवेन्यू में जो है ट्रांसफ़र किए गए। एसएचओ जो है ऐसे एसएचओ थे कि जो आपके ख्याल में जो एक थाने के एसएचओ है, लेकिन उसकी ताल्लुकात जैसे थे, उनके ट्रांसफ़र किए गए। और इसके बाद जो है एक खास बातों को बताऊं कि बड़ा मसला होता है जब सिस्टम के खिलाफ डंडा उठता है ना, तो आग लगने के वाकयात आम हो जाते हैं। सिविक सेंटर में आग लग गया, रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। ये मुझे समझ नहीं आता कि जब ये डंडा उठता है सिस्टम के खिलाफ, तो इनको मतलब इतनी गैर महफूज ऑफिस हैं कि वहाँ आग लगनी शुरू होती है। फिर क्या होता है जी कि रिकॉर्ड जल गया, ये जल गया। ये भी बड़ी बारीकी से काम किया जाता है। आप यकीन माने कि मुल्की सलामती इदारे के जो हैं अगर इस पर वो काम करें ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि अब हम तो कुछ महकमों को जो है वो टारगेट पर रखते हैं। उन महकमों के अंदर जाके देखें कि उनके जो अफसरान हैं, उनकी आप असासे देखें, उनके बैरून मुल्क देखें कि कितने जो है उनके असासाजात हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके बंगले कितने हैं, उनके घर कितने हैं, उनकी गाड़ियाँ कितनी हैं। आप यहाँ से वाटर बोर्ड से आप शुरू कर दें, या बिल्डिंग कंट्रोल से शुरू कर दें, आप केडीए से शुरू कर दें। वो अफसरान के जो अहम जो है सीटों पर बैठे हैं, कि जहाँ पर रिकॉर्ड रूम है, या जहाँ पर जो है बिलिंग का काम होता है, या जहाँ पर जो है मामलात होते हैं, उनके आप ठाठ देखें कि जो है टेंडर जो दिए जाते हैं, ठेकेदारों को जो है वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को टेंडरों से नवाजा जाता है, उनको कितनी रकम जो है वो मिलती है और किस तरीके से उनके ठाट हैं। फिर उससे हम आगे जाते हैं तो माजरत के साथ मैं ये कहने में बिल्कुल हक बजाने में हूँ, कई हमारे ऐसे दोस्त भी शामिल हैं जिसमें वही बात है कि वो चादर उठाएं तो अपने पे वो अपनी बात आती है। कई हमारे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो बज़ाहिर सहाफ़त कर उन्होंने लबादा ओढ़ा होता है, लेकिन असल उनका जो है वो टारगेट कुछ और होता है। सहाफ़त को वो बस सिर्फ और सिर्फ जो है दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम सीनियर सहाफ़ी हैं, और उसके अलावा उनके मामला जो हैं बड़े पैमाने पर चल रहे होते हैं। उनके मामला होते हैं, उनकी भी आप ठाट देखें, एजेंसियाँ उन पर भी हरकत करें, देखें तो सही कि उनकी सैलरी कितनी है, उनके ठाट कितने हैं, वो कहाँ कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं ये चल रहे हैं, और जिसमें कई गिरफ्तारियाँ भी कुछ हुई हैं, कुछ मज़ीद होंगी, और मेरे ख़्याल में ये होना भी चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सिस्टम के खिलाफ जब भी डंडा उठता है तो कुछ अर्सा डंडा उठता है तो ये होता है कि चेहरे चेंज हो जाते हैं, सिस्टम चलता रहता है। असल मसला ये है कि सिस्टम जो है ना, सिस्टम ख़त्म होगा तो यही इदारों की जीत होगी, और उसी में जो है उनकी पाकिस्तान की सालमियत भी है, क्योंकि अब लोग जो है आवाम तंग आ चुकी है। तो बहरहाल सिस्टम के खिलाफ जो है डंडा उठना भी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है पाकिस्तान का जो है माशी जो इस्तेहकाम भी जो है मज़ीद मुस्तहकम हो,
और जो है इस सिस्टम माफिया का खात्मा हो, क्योंकि सिस्टम ख़त्म होगा तो पाकिस्तान फलेगा और फूलेगा। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर आरिस जी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।